इजी पर। आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव रामपुर से। वहाँ पर एक पानी का कुआं था, जिस कुएं से गांव के सभी लोग अपने लिए पानी भरकर ले जाते थे। उस कुएं के अंदर बहुत छोटे छोटे जीव जंतु भी रहते थे, जिनमें कि मेंढक प्रमुख थे। बहुत सारे मेंढक उस कुएं के अंदर रहते थे। वो दिन भर वहीं उछल कूद करते रहते, कूदते फांदते खेलते कूदते रहते थे। उनके कई पीढ़ियाँ उस कुएं के अंदर गुजर गई। एक बार की बात है, वहाँ कुएं के अंदर एक सभा हुई, मीटिंग हुई। उसमें सभी मेंढकों ने हिस्सा लिया। सबकी बोलने की बारी आई, एक एक करके सब ने अपने अपने बारे पे बोला। इसी क्रम में जब अंत में एक युवा मेंढक का नंबर आया तो उसने भी अपनी बात रखी। उसने बोला कि हमारी दुनिया इस कुएं से बाहर भी है, हमें बाहर की दुनिया से के बारे में भी सोचना चाहिए और यहाँ से बाहर निकलने के बारे में ट्राई करना चाहिए। तो उसकी इस बात को सुनकर सभी उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, उसका मजाक करने लग गए। परंतु वह भी बहुत ही हट्टी और जोशीला था। उसने हार नहीं मानी। अंत में उस कुएं के सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मेंढक ने उसको समझाया, बेटे इसी में हमारी दुनिया है, हमारी कई पीढ़ियाँ हैं, पैदा हुई, बड़े हुए और मर गए। हमारा संसार ही यह कुआं है, हमारे लिए बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं रखा है और यही हमारा संसार है। परंतु वह नहीं माना। वो इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि कब मैं बाहर निकलूं यहाँ से और कब मैं बाहर जाऊं। अगले दिन सुबह होते ही वह अपने इसी कार्य को करने के लिए पूरे जोश खरोश में लग गया। वो कई बार कुएं की दीवार के सहारे खिसकते खिसक ऊपर चढ़ता और फिर नीचे आ जाता था, ऊपर चढ़ता फिर नीचे आ जाता। इसी क्रम में उसके शरीर से खून भी निकलने लग गया था। वह घायल हो गया था, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसके इस ऊपर और नीचे चढ़ने के क्रम को देखकर कुएं के मेंढक उस पर हंस रहे थे, उसको हतोत्साहित कर रहे थे, उसके लिए बोल रहे थे कि नहीं, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू बाहर नहीं जा सकता, कुछ नहीं हो सकता है। परंतु वो उसने किसी की नहीं सुनी। वह अपने कार्य में लगातार उसने अपने प्रयास लगातार जारी रखे। जब वह पूरी तरह से हार चुका था, फिर भी उसने सोचा क्यों न एक बार अंतिम प्रयास कर लूँ। तो उसने अंत में पूरे जोश और जुनून के साथ उस दीवार पर चढ़ना शुरू किया। नीचे से मेंढक चिल्ला रहे थे, नहीं होगा नहीं होगा, परंतु चढ़ता गया और अंत में उस कुएं के मुंडेर पर पहुंच गया। और उसने मुंडेर पे पहुंचते एक लंबी सांस ली और बाहर की फ़िज़ा में एक सांस लेकर एक नया आनंद और नया अनुभव से मिला। अब उसने वहाँ से नीचे झांका तो जो उसके लिए जो उसके लिए निगेटिव या नकारात्मक बोल रहे थे, वो सब अब क्या थे, चुपचाप थे, शांत थे। वो सारे मेंढक, वो सब ने अपने आप को पानी के अंदर छुपा लिया था। अब वह धीरे धीरे कुएं की जो मुंडेर थी उससे नीचे उतरा और अपने आगे बढ़ता गया। और उसने आगे बढ़ने के क्रम में पहले उसने एक छोटी सी नदी का सफ़र किया, धीरे धीरे बड़ी नदी की तरफ गया और अंत में फिर समंदर में चला गया। जब वह मेंढक समंदर में पहुंचा तो वहाँ पे पहले से बहुत सारे मेंढक थे। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ तो एक नया मेंढक आ रखा था। उसने वहाँ पर उन्होंने अपने सरदार से उस मेंढक की शिकायत की। तो सरदार ने बोला कि उस मेंढक को पकड़ के मेरे पास लाओ। तो उन्होंने सरदार के सामने उस मेंढक को पेश किया। जब मेंढकों के सरदार ने उसकी बात सुनी तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपने संघर्ष की कहानी सुनाई कि कैसे सारे मेंढक मुझे हतोत्साहित कर रहे थे, मेरे लिए बोल रहे थे कि नहीं, बाहर नहीं है, बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं, परंतु मैंने हार नहीं मानी और आज यहाँ पर पहुँचा। उसकी कहानी और उसके साहस की सबने प्रशंसा की और मेंढकों के सरदार ने उसके साहस के लिए उसको इनाम एवं पारितोषिक दिया और उसको समंदर में अपने साथ ही रहने का ऑफ़र भी दिया। अब से वह उन्हीं के साथ रहने लग गया। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारे
जीवन में अगर निगेटिव लोग आते भी तो हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और अपने गोल, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमसे कहीं पे कोई चूक भी हो जाती है तो फिर भी हमें निरंतर दोगुने उत्साह से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, अपने आरामदायक क्षेत्र से, क्योंकि आरामदायक क्षेत्र, मेंढक का आरामदायक क्षेत्र कुएं के अंदर था, परंतु उसने बाहर निकलने की सोची तो वो बाहर गया। तो इसी तरह अगर हम भी अपने सुविधाजनक क्षेत्र से बाहर निकलेंगे तो हम अपने जीवन में और अधिक सक्सेसफुल होंगे और अधिक सफल हो जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और हमें अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को और अधिक एक्सप्लोर करनी चाहिए और अधिक खोज करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में एक अच्छे इंसान के रूप में, एक संघर्षशील इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।